एनटीए ने ना एक ट्रेंड बना लिया कि हर साल आना है और बच्चों को डिसअपॉइंट करके जाना है। यही 2026 का रिजल्ट आ चुका है और भाई इतने अच्छे अच्छे मार्क्स पे इतनी खराब परसेंटाइज देखने को मिल रही है ना भाई, बच्चे परेशान हैं। एनटीए से सख्त गुजारिश है कि प्लीज अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज को रिविजिट करो। और आज की वीडियो यार उन बच्चों के लिए जो पूछ रहे हैं कि भैया मेरी रैंक तो आ गई पर अब इसके बाद आगे क्या होता है। बहुत सारे डीएम्स, ईमेल्स एंड मैसेजेस। इस वीडियो के बाद आई थिंक बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से कॉलेजेस में आपका एडमिशन पॉसिबल है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कितनी कितनी रैंक पे आपको एडमिशन मिल सकता है। सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है। जल्दी से शुरू करते हैं। कंप्लीट गाइड टू जोसा काउंसलिंग। तो जोसा काउंसलिंग यार आपका गेटवे होता है इंडिया के टॉप 23 IITs, 31 NITs, 25 ट्रिपल IITs और 33 GFTIs में एडमिशन लेने का। ये लगभग 100 कॉलेजेस हैं जिसके अंदर आपको एडमिशन मिल रहा होता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया इन सारी चीजों का? तो IITs का अलग है, NIT, ट्रिपल IIT, GFTI का अलग है। IIT के अंदर आपको अगले पड़ाव की तरफ यानी जेई एडवांस भी क्वालिफाई करा होना चाहिए और बाकी चीजें आप देखोगे तो वो सेम है। जेई मेंस आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, 75% मार्क्स आपके क्लास 12th में आने चाहिए कैटेगरी वाले भाई बहनों के लिए। 65% का ये वाला क्राइटेरिया हमारा रहने वाला है। जिनके 75% नहीं आ रहे हैं क्लास 12 में वो लोग जोसा काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसलिए आप दूसरे कॉलेजेस ऑलरेडी ढूंढना शुरू कर लो। चैनल पे बहुत फ्री वीडियोस एडमिशन से रिलेटेड बनाते हैं, आप सब्सक्राइब कर दोगे, आपकी हेल्प करके हाथ पकड़ के आपके यश भैया आपको कॉलेज लेके जाने वाले हैं। जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग के अंदर हेल्प चाहिए उनके लिए आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, द ग्रैंड लॉन्च ऑफ प्रचंड जोसा बैच। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है ये वाला बैच, तो मेरे को बात करने की जरूरत ही नहीं है यार। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलता है, 1:1 मेंटरशिप। आपके IIT NIT के मेंटर्स होते हैं, सब कुछ गाइड करेंगे, समझाएंगे हाथ पकड़ के। अगेन मैंने बोला कि गारंटी है कॉलेज छोड़ के आना है तो पूरी जोसा काउंसलिंग 3, 4, 5 महीने जितना लंबा एनटीए चला दे, सब कुछ आपके ये IIT वाले एक्सपर्ट्स आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली उन्हें व्हाट्सएप पे करो, उन्हें कॉल करो, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। व्हाट्सएप चैट सपोर्ट हो गया। और मेरे OBC SC ST वाले भाई बहनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एडमिशन कटते देखें बहुत बुरा लगता है मेरे को, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट गलत हो गया, कोई डॉक्यूमेंट आपका मैच नहीं हुआ, सीधा एडमिशन कैंसिल, 1 साल वेस्ट। उन सारे लोगों के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट सपोर्ट भी हम लोग ला रहे होंगे। अगेन आप किसी से भी पूछ लो, आपके सीनियर से, 5-6 साल से कर रहे हैं, हजारों बच्चे भाई इस वाले प्रोसेस से निकल चुके हैं एंड द रिजल्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ, राइट। कॉलेज सेतु ऐप से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हो। ये बैच हम लाइव कर रहे हैं अपनी जोसा काउंसलिंग के लिए, यानी कि IIT NIT ट्रिपल IIT GFTIs में एडमिशन के लिए। जैक दिल्ली के लिए यानी कि DTU NSIT ट्रिपल IIT दिल्ली, IGDTU DSU कहीं भी एडमिशन चाहिए। और UPTU AKTU भैया मेरी 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रैंक है, कंप्यूटर साइंस दिलवा दो, इस वाली काउंसलिंग में बैठ जाओ। यूपी की सरकारी डिग्री आपको मिल रही होगी, सब कुछ प्रोसेस आपके मेंटर्स देखेंगे, आपको चिल मार के बैठना है और आपकी बीटेक कंप्यूटर साइंस की सीट पक्की। ये 3 बैचेस मैं आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूं। आगे जोसा के बारे में और चीजें डिटेल में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट, शेड्यूल, सब कुछ। बट दिस इज प्रचंड बैच फॉर यू। प्राइस क्या होने वाला है भैया? टीम ने बोला 2000, 3000, 5000, ठीक है। लोकल जो लोग दुकानें खोल के बैठे हैं 10-10 हजार रुपए लेते हैं काउंसलिंग के। मैंने कहा कि मेरे पहले 100 सपोर्टर्स के लिए जो नीचे लिंक से या कॉलेज सेतु ऐप से हमारे प्रचंड जोसा की 1-on-1 मेंटरशिप के लिए आते हैं, उनके लिए प्राइस रहने वाला है मात्र 999 रुपीज। तो ये एक बम्पर ऑफर है, आप लोग जम के यार इसका फायदा उठाओ। प्राइजेस आर गोइंग टू इंक्रीज, इसमें कुछ भी नहीं बचता है। सर्वर कॉस्ट होती है इतने सारे लोगों को हैंडल करने की, बट सब कुछ हम कर पाते हैं क्योंकि इतने सारे बच्चे एकदम प्रचंड लेवल का सपोर्ट हमें दिखाते हैं। अब आप में से बच्चे पूछेंगे कि भैया मेरे को नहीं पता, मेरे को जोसा जाना है, जैक या AKTU, मेरे को तो शायद प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग चाहिए, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आप मेरे को बताओ कि कहां पे जाना है, मैं ये अलग अलग बैचेस नहीं खरीदना चाहता। तो उन लोगों के लिए हमने इस साल सारथी नाम से बैच लॉन्च किया है, मात्र 1499। इसमें आपको ओवरऑल काउंसलिंग का सपोर्ट मिल रहा होगा। ये लॉन्च प्राइस है, ये प्राइस बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, क्योंकि दिस इंक्लूड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग। व्हाट आई मीन बाय दैट कि भैया मेरी ये रैंक आई है, मैं इस स्टेट का हूं, मेरे को इस प्राइवेट कॉलेज में जाना है या इसमें, इस तरीके के डाउट्स अगर आपको आंसर करवाने हैं तो आप हमारे सारथी बैच में आ सकते हो। पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी, कौन से काउंसलिंग के फॉर्म आपको भरने हैं, कौन से कॉलेज के फॉर्म भरने हैं, आपके रैंक, आपके बजट, आपके गोल्स के हिसाब से। और 1:1 एक्सपर्ट गाइडेंस। नेवरदलेस इसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स। 1499 का प्राइस। अगर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है
ये प्राइस इंक्रीज होएगा, इस चीज का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, और इस पे ऑफर्स नहीं आएंगे, ये भी आपके लिए लॉन्च प्राइस है अगर बहुत कंफ्यूज्ड हो। ये चीज समझ आ गई तो अब आपको सीट मैट्रिक्स जल्दी से समझा देता हूं जोसा काउंसलिंग का। तो आईआईटीज के अंदर यार हमारी लगभग 17,500 सीट्स, एनआईटीज के अंदर 25,000 सीट्स, ट्रिपल आईटी 8,500 और जीएफटीआई 9,500। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 50 से 60,000 सीटों का गेम है। इसका मतलब क्या भैया, ऊपर के 50-60,000 रैंक वालों को मिलती है? नहीं जी, हमने खुद देखा है एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिलते हुए 2-2 लाख रैंक तक, ट्रिपल आईटी जीएफटीआई की बात करूं 5-6 लाख रैंक पे भी आपको जोसा काउंसलिंग में एडमिशन मिलेगा। पर जरूरी है कि सही प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेना है, अलग अलग राउंड होते हैं इसके अंदर, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उन सब चीजों को अलाइन करके चलोगे तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो एक साल बर्बाद कर दोगे। कोई भैया दीदी बड़े घर में हैं तो उनसे करवाओ, नहीं तो मेंटरशिप जरूरी है। जैसे जेई की कोचिंग लेते हो, ये एडमिशन की इक्विवेलेंट आपके लिए है। कैसे अप्लाई करते हैं यार, josa.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा बहुत सारे दलाल लोग आएंगे, अपनी फेक वेबसाइट्स वगैरह बहुत चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आपका डेटा कलेक्ट करके प्राइवेट कॉलेजों को बेच देंगे। किसी भी झंझट में नहीं पड़ना है, सिर्फ ये वाला गो टू लिंक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसी वाली वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन शुरू होएगा। कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो किसी भी स्कैम में मत फंसिए। आपसे लोग बोलेंगे 10, 20, 50 हज़ार रुपये हम आपके बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। सरकारी प्रोसीजर है, एकदम सिस्टम से चलता है, कोई इसको अंडर द टेबल जाके कुछ भी नहीं कर सकता है। तो चाहे आप 999 के प्रचंड बैच में आ जाओ, या आप उस दलाल को 10-20 हज़ार रुपए दे दो अपने बच्चे का बेहतर फ्यूचर कंसिडर करते हुए, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। डेट्स एंड शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से रहने वाला है। तो जेई एडवांस का जो एग्जाम है 2026 का, वो मई 17, 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। ये चीज हमें समझ आ गई। इसके बाद कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज 21 मई को मिल जाएंगे, प्रोविजनल आंसर की 25 मई को हमारी आ जाती है, एंड इसके बाद रिजल्ट जेई एडवांस का आ जाता है जून 1 को। तो बेसिक फंडा ये होता है यार कि जिस दिन जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया, अगले दिन से आपकी जोसा काउंसलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो जेई मेंस दिया आपने, जेई एडवांस दिया, जेई एडवांस का रिजल्ट आया, अगले दिन से चाहे आपने एडवांस दिया या नहीं, आपकी जोसा काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस साल की जो टेंटेटिव डेट है वो 2 जून की है, पर बैच का सपोर्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने आज हमारे बैच में आ गए तो अभी से लेके जून तक, और जून के बाद काउंसलिंग 1-1.5-2 महीना चलेगी, वो पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जितनी जल्दी आओगे उतना लंबा सपोर्ट मिलेगा। 2 महीने बाद आओगे तो 2 महीने कम आप अपने भैया दीदी से बात कर पाओगे। तो जो भी अभी कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से इस बैच में आके आप उन्हें निकाल सकते हो। ये चीज समझ आ गई। पिछले साल जोसा काउंसलिंग कैसे चली थी ये भी आपको समझा देता हूं, जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं समझा रहे हैं। पिछले साल आपका जेई मेंस का रिजल्ट आया था, जेई एडवांस का रिजल्ट 2 जून को आ गया था। 3 जून से यार आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो खुल गई थी जोसा काउंसलिंग के अंदर। लगभग 700-800 चॉइसेस होती हैं, उनको सही ऑर्डर में अरेंज करने का ही सारा आर्ट है ना। अगेन आपके कोई बड़े भैया दीदी हैं, प्लीज़ उनसे करवाओ, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें ये वाला पूरा प्रोसेस देखा हुआ है। पर अगर ऐसा कोई भी नहीं है, पहली बार कर रहे हो, तो कोचिंग आपको लिस्ट देगी, उन सब पे भरोसा मत करना। हर रैंक के हिसाब से इंडिविजुअल प्रेफरेंस लिस्ट होती है यार, जिससे बेस्ट केस चांसेस होते हैं एडमिशन के। इस चीज़ को समझ के इसको भरना। फालतू के एंडू पेंडू ये यूट्यूब पे लिस्ट विस्ट होती है, मैं भी दे दूंगा 2-3 महीने बाद एक फ्री वाली लिस्ट बना के, जोसा की वीडियो आएगी, वो सब आप कर सकते हो। पर आपका करियर है, आपका कॉलेज ब्रांच है, आप देख लेना। इसके बाद जब आपने ये वाली चॉइस फिलिंग अपनी कर दी, तो 9 जून को मॉक सीट एलोकेशन 1 और 11 जून को मॉक सीट एलोकेशन 2। बेसिकली ये आपको ये बताता है कि पिछले साल अगर आपने ये वाली प्रेफरेंस लिस्ट भरी होती तो आपको कौन सी सीट मिलती। इस बेसिस पे आप चेंजेस कर सकते हो, कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। इस पॉइंट तक आपकी लॉक नहीं होती है लिस्ट। लॉक कब हो जाएगी आपकी? यहाँ पे 12 जून को ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट लॉक हो गई। 3 को खुली, 12 को लॉक। तो ये 8 से 9 दिन की विंडो है, जिसमें आपको अपने मेंटर्स के साथ, अपने आईआईटी वाले भैया दीदी के साथ जम के इंटरैक्ट करना है, अपने डाउट्स पूछने, कंफ्यूजन्स पूछने कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये ब्रांच अच्छी है, ये भी ब्रांच अच्छी नहीं है। ये सारे डाउट्स आपको डिस्कस कर लेने, क्योंकि एक ही चांस मिलता है यार जोसा का, फिर अगले साल मिलेगा। तो ये वाली विंडो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद क्या होगा? 14 जून को यार आपका सीट एलोकेशन का रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 का। ये पहला दिन होगा जब आपको पता चलेगा कि क्या आप किसी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जा रहे हो या नहीं जा रहे, ठीक है।
राउंड 1 के बाद ऐसे ही फिर अलग अलग राउंड चलते रहेंगे एक के बाद एक, और सबके रिजल्ट आते रहेंगे। भैया राउंड 1 का रिजल्ट आ गया तो क्या उसके बाद मैं चेंज कर सकता हूं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट? नहीं यार, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एक बार भर दी, पिछले साल और बाकी सालों में यही ट्रेंड रहा है कि कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाले 9 दिन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन्हें राउंड 1 में सीट मिलती है उन्हें एक छोटा सा फीस डिपॉजिट करना होता है, जिन्हें नहीं मिलती वो अपने आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए कंसिडर हो जाते हैं। ये चीज समझ आ गई। इसके बाद ऐसे ही राउंड 2 का रिजल्ट आया था 25 जून को पिछले साल, फिर राउंड 2 का पूरा प्रोसेस चलेगा, फिर राउंड 3 का 2 जुलाई को आया था। समझ रहे हो, 1 महीना ऑलरेडी बीत चुका है काउंसलिंग चलते हुए, है ना। तो लंबी काउंसलिंग है, एकदम पेशेंस से बैठना होता है और अपने सारे डाउट्स कंफ्यूजन्स क्लियर करने होते हैं। अगेन प्रचंड बैच इज योर फ्रेंड। हाथ पकड़ के कॉलेज छोड़ के आना है यार। कॉलेज सेतु ऐप या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से चेकआउट ज़रूर करना। 999 रुपीज़ भाई कुछ भी नहीं, पिज्ज़ा खाते हैं लोग, लंच वंच पे ख़त्म कर देते हैं। 3 4 5 महीने अभी से लेके जब तक का पूरा आपको सपोर्ट इसके अंदर हम दे रहे होंगे। अगले ऐसे ही राउंड चलेंगे, फिर राउंड 4 हमारा सीट एलोकेशन आएगा, राउंड 5 आएगा एंड फाइनली राउंड 6 का रिजल्ट आता है। राउंड 6 यार हमारा आखिरी राउंड होता है जोसा काउंसलिंग का। तो 1 में मिली कोई सीट या नहीं, जिसपे मिल गई वो अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर हो जाएगा। फ्रीज फ्लोट वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। जिसको 1 में नहीं मिली वो 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 3 से 4 में जाएगा, और जैसे जैसे बच्चे छटते जाएंगे उस हिसाब से कट ऑफ पीछे जाती रहती है। तो बेसिकली हो सकता है कि किसी प्रोग्राम की 5000 थी कट ऑफ राउंड 1 में, किसी NIT के, किसी कंप्यूटर साइंस की, बट लास्ट राउंड तक जाते जाते वो कट ऑफ 5000 से 9-10 हज़ार तक पहुंच गई। ऐसे ही जो नीचे वाले प्रोग्राम्स हैं कि आपको ठप्पा चाहिए बस NIT का, तो बहुत प्रोग्राम्स हैं जो 40-50 हज़ार पे होते हैं राउंड 1 पे, और लास्ट राउंड तक जाते जाते 70-80-90 हज़ार तक भी खिंच जाती है कट ऑफ्स, है ना। तो ये सारे ट्रेंड्स हमने जोसा के अंदर देखे। मैं बोल रहा हूँ आपको लाखों में भी एडमिशन मिलते देखे, वो वाले केसेस भी आपको दिखा दूंगा। समझ आ गई बात। अब आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करके रखने, अभी से करके रख लो। कुछ डॉक्यूमेंट्स में टाइम लग गया, मिस हो गए, तो उस वक्त टाइम नहीं होता है, बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे से मैसेजिंग करेंगे, यूट्यूबर वगैरह भी आपको सारे में दिखेंगे प्राइवेट कॉलेज बेचते हुए, तो ये पॉइंट ही सही है, ठीक है। जोसा का सीट अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए होता है अगर आपको कोई सीट मिलती है, ये उसी वक्त का डॉक्यूमेंट है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपनी तैयार रखेंगे। कैंडिडेट की अंडरटेकिंग उसी वक्त आपको मिलेगी। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि 10वीं स्टैंडर्ड की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12वीं की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, आपके जो IIT NIT मेंटर्स हैं प्रचंड बैच में वो बता देंगे, ये भी बाद में ही बनाना होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ये प्लीज चेक करवा लेना अपने भैया दीदी से। बाद में कैंसिल होता है या रिजेक्ट होता है तो एडमिशन ही कैंसिल होता है और कुछ नहीं होता। इसको प्लीज चेक करा लेना अपने भैया दीदी से या मेंटर से। और जो भी चॉइसेस आपने लॉक करी हैं अपने मेंटर्स के साथ बैठ के, उनका किस तरीके से पूरा ऑर्डर था उसका एक प्रिंट आउट निकलता है जोसा के पोर्टल से, ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपका तैयार रहना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गई सारी बात। जो भी इंफॉर्मेशन जोसा जैक AKTU से रिलेटेड आएगी, सिर्फ एक चैनल फॉलो करने की जरूरत है। फ्री वीडियोस रहती हैं, भर भर के आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं रेकमेंड करूंगा हाथ पकड़ के, आपको गाइडेंस चाहिए बैच के अंदर आओ। अगर लगता है कि ऊपर से कर लेंगे अपने हिसाब से, सॉर्टेड भैया दीदी हैं घर में, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री वीडियोस से ही उस केस में आपका काम चल जाएगा। बट आई वेलकम यू ऑल टू प्रचंड जोसा, प्रचंड जैक दिल्ली, प्रचंड AKTU बैच एंड सारथी बैच। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत हैंड होल्डिंग चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस की भी गाइडेंस चाहिए, तो आप सारथी बैच में आए, एक बार एक्सपीरियंस करके देखें। आपको सही में बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, बहुत मजा आएगा आपको। और इसी नोट पे यार मैं ये वाली वीडियो खत्म करता हूँ। डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताना, क्या रिजल्ट आया है, कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, सारे डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्री वाले और पेड वाले बच्चे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, तो सबके रिप्लाईज मैं एनीवेज दे रहा हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब करना एंड इट्स अ रैप अप फ्रॉम योर यश भैया। बाय बाय।